नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बोर्ड मास के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा आपको लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्ट आपके पास जाए और आप मैथ बेसिक से बनाना सीखें। आइए बोर्ड पे देखते हैं। मैं यहाँ पे डेट लिखूँगा 1/9/25। चलिए मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में बोर्ड मास लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक एक वर्ड को मैं अलग अलग आपको बताऊँगा। चलिए BODMAS बोर्ड मास। अब B फॉर क्या होता है? ब्रैकेट्स। B फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कोष्ठक कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में कोष्ठ कहते हैं। इसका पहचान चिन्ह है बड़ा कोष्ठ। कोष्ठ 4 प्रकार के होता है, जिसमें ये बड़ा कोष्ठ है और ये मझिला कोष्ठ और ये छोटा कोष्ठ और ये एक रेखा कोष्ठ, ठीक है। ये आपको बहुत ही कम इसका प्रयोग देखने को मिलता है। आप लोग आगे क्लास में 7वें 8वें पढ़ेंगे तो इसका उपयोग मिलेगा। बाकी अभी फ़िलहाल इस तीनों पे ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे और इसको आपको समझना है। चलिए ओ का फुल फॉर्म हो गया आपको ऑफ, और इसका हिंदी हो गया का, और इसका चिन्ह हो गया गुणा। अगर बोर्ड मास में आपको कोई भी मैथ आए जहाँ पे का लिखा हो तो सबसे पहले हम का की क्रिया करेंगे। अगर कोष्ठ आया हो, इनमें से कोई भी कोष्ठ आया हो तो उसमें जैसे छोटा कोष्ठ हो तो छोटा कोष्ठ का करेंगे, बड़ा महिला कोष्ठ हो तो महिला कोष्ठ का, उसके बाद बड़ा कोष्ठ हो तो बड़ा कोष्ठ का करेंगे। अब चलिए डी फॉर डिवीज़न। खूब बारीकी से समझिएगा, आप लोग बारीकी से आप लोग समझ जाएंगे तो आपको बोर्ड मास का मैथ सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए डिवीज़न में क्या होता है? भाग, और इसका चिन्ह होता है ऐसे। बोर्ड मास में सबसे ज़्यादा इसी भाग का प्रयोग होता है, इस भाग के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन। M फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब हिंदी इसका हो गया गुणा। इसका चिन्ह होता है क्रॉस, ठीक है। उसके बाद ए मीन्स एडिशन मीन्स जोड़ होता है। क्या होता है जी? जोड़ होता है। इसका चिन्ह होता है प्लस का। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? घटाव। इसका चिन्ह ऐसे होता है माइनस का। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया। आगे मैं आपको और बताता हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले से लिख लिया है कि ज़रा वीडियो लंबा ना हो। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले का है, तो एक हम लोग के भोजपुरी में कहावत है, का को पहले काटिए ता दिए फिर भाग, फिर गुणा कर जोड़ तब लियो घटाए। अब खूब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे का को पहले काटिए ता दिए फिर भाग, फिर गुणा कर जोड़ तब लियो घटाए। खूब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले का की क्रिया करूँगा 10, और का को मैंने पहले समझाया है कि का चिन्ह गुणा में उसको बदल दिया जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे का को हम गुणा में बदल देंगे, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे प्लस है, फिर 5 × 2 भागा 1। अब खूब ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब उसके बाद हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए प्लस है, पे भागा है और यहाँ पे गुणा है। तो का को पहले काटिए ता दिए फिर भाग, फिर गुणा कर जोड़ तब लियो घटाए। अब खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब गुणा है और भागा है। अब सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? अब ये सब सेम इसी तरह रहेगा। 5 गुणे अब इसमें और 1 से भाग हो जाएगा। अब 2 में 1 से भाग करेंगे जी, 2 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। खूब ध्यान से समझिएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। भागफल 2 आया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 से किसी संख्या में भागा करें या गुणा करें वो सेम नंबर ही आता है, ये ध्यान रहे आप लोगों को। अब चलिए, अब यहाँ पे बीच में प्लस है, अब इससे बड़ा संख्या गुणा है
चिन्ह। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब डिवीज़न में बताए थे आपको, बोर्ड मास में बताए थे, पहले कोष्ठ का क्रिया होता है, अगर कोष्ठ नहीं है तो का क्रिया होता है, अगर का नहीं है तो भागा का क्रिया होता है, अगर भागा खत्म हो गया तो गुणा का क्रिया होता है, और गुणा का क्रिया हो गया समाप्त तो जोड़ का क्रिया होता है, उसके बाद घटाव का क्रिया होता है। चलिए अब यहाँ पे आपको गुणा है, जोड़ है और गुणा है, तो मैं सबसे पहले गुणा का क्रिया करूँगा। 10 तिहाई 30 हो गया, क्या हो गया जी 10 तिहाई 30। अब प्लस हो गया, उसके बाद 5 दूना 10, और इसका आंसर कितना आएगा जी। का को पहले काटिए, ता दिए, फिर भाग, फिर जोड़, तब लियो घटाए, समझे। अब यहाँ पर मैंने पहले सबसे पहले का क्रिया किया है, उसके बाद भाग का क्रिया किया है, उसके बाद गुणा का क्रिया, तब उसके बाद जाके मैंने जोड़ लिया है। 30 और 10 कितना हो गया जी 40, यही इसका आंसर हो गया। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म है, आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए एक आपको और समझाता हूँ, यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको आसानी से सॉल्व करें। आइए इसको सॉल्व किया जाता है, देखा जाए कि क्या आंसर आता है। इसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस है। का को पहले काटिए, ता दिए, फिर भाग, फिर गुणा कर जोड़, तब लियो घटाए। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर इसको समझ गए तो बोर्ड मास का मैथ बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पाँचवा छठा से आपको ब्रैकेट शुरू हो जाता है, अभी पाँचवा के लिए इतना काफ़ी है, इसको समझिए आप लोग। चलिए 5th क्लास के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद आपको कोष्ठ का बताएंगे। अब यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले का क्रिया करेंगे 50, इसको हम गुणा में बदल देंगे, उसके बाद भाग रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जिस तरह जो भी संख्या है उसी तरह हम इस बोर्ड पे उतार देंगे। चलिए खूब ध्यान से देखिएगा, नहीं देखिएगा तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने का क्रिया करना है, गुणा हुआ था तो सबसे पहले हम इसका करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली हम 100 लिख सकते थे। आपको समझाने के लिए इसको किया है, तो यहाँ पे 50 दूना 100। अब यहाँ पे भाग हो गया, ठीक है, भाग हो गया 4 गुणे 5 प्लस 10 माइनस 2। आपको ध्यान से देखिएगा। अब का के बाद किसकी क्रिया होती है, भाग की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है जी, भाग की। तो 4 में 100 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 4 में 100 से भागा करेंगे तो 25 चौका 100, 25 हो गया। अब यहाँ पे ये दो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, गुणा, फिर 5 प्लस 10 माइनस 2। जिस तरह है, जिस चीज़ की क्रिया हो जाती है, अब इतना की क्रिया करेंगे। इसकी क्रिया हो गई। अब यहाँ पे हम ये समाप्त हो चुका है इसकी क्रिया, तो बचा हमारा गुणे 5 प्लस 10 माइनस 2। अब देखिए इन तीनों चिन्ह में कौन बड़ा है, गुणा का। तो सबसे पहले हम किसकी क्रिया करेंगे, गुणा का। अब यहाँ पे 25, अब इससे और इससे गुणा कर देंगे, 25 25 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह आ गया, उसके बाद माइनस का, प्लस 10 माइनस 2। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि यहाँ पे 10 में से हमको 2 घटा दें, आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, गलत। अब यहाँ पर जातीय देखा जाता है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है जी। इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस। तो प्लस लिखा नहीं जाता है, ये धनात्मक संख्या होती है। जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो ऑटोमेटिक प्लस में होता है, यानी धनात्मक संख्या होती है, समझ जाइएगा। चलिए अब आगे पढ़िए। तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो हम 125 में 10 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, 125 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का क्रिया खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है, माइनस 2। अब देखिए, का को पहले काटिए, हम शुरू में ही बताए थे, का को पहले काटिए, ता दिए, फिर भाग, फिर गुणा कर जोड़, तब लियो घटाए। अब यहाँ पे सारे क्रिया हो चुके हैं, जोड़ भी हो चुका है। उसके बाद अब क्या आया है, घटाव का क्रिया। तो 135 में हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 133। यही आंसर हो गया। आशा है कि बच्चों समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आसानी के साथ आपके पास पहुंचे और आसानी से आप मैथ को समझें और आसानी से मैथ को बना पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।